हेलो दोस्तों, जीके विद कुणाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सिंधु सभ्यता का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर दिए थे जिसमें 100 क्वेश्चन था। ठीक है, अभी जो ये पार्ट 2 है इसमें 26 क्वेश्चन है और प्लस 1 से 2 टॉपिक है जो 1 से 2 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप चल कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब चलिए सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? इसका आंसर हो जाएगा सी। सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण। दोस्तों, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसके साथ हम आपको बोले थे लूसेंट, क्राउन या घटना चक्र का कोई भी एक बुक ले लीजिएगा और उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखिए, आंसर उसका हो जाएगा सी, सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किसकी 20 गुना थी? देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है, टाइपिंग नीचे हो गया है। चलिए उस पर भी चलते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, मिस्र की सभ्यता की 20 गुना थी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखिए, मिस्र और सुमेरियन सभ्यता से व्यापार किसके पक्ष में संतुलित था? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर से दक्षिण बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1400 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व से पश्चिम बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। जो मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है आप लोग जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1600 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1300 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आप लोग को दिख सके क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के खंबात की खाड़ी में स्थित क्षेत्रों का नाम बताइए। यहाँ पर उसका क्षेत्र है, टाइपिंग नीचे हुआ है। देखिए, इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, लोथल, रंगपुर, भत्ताराव, मेघम, कुंतासी, शिकारपुर। क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर देखिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा से देखिएगा। सिंधु सभ्यता के कच्छ की खाड़ी में स्थित का नाम बताइए, क्षेत्रों का नाम बताइए। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। सिंधु सभ्यता के कच्छ की खाड़ी में स्थित क्षेत्रों का नाम बताइए। कच्छ की खाड़ी में स्थित क्षेत्रों का नाम बताइए।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। सुरकोत्ता, धौलावीरा, देसलपुरा। यहाँ कच्छ की खाड़ी में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के पंजाब में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी रोपड़, संगोल, चकबड़ा 86, डेरमजरा, सरायकोला। ठीक है, ये एक में ही है। चकबड़ा 86 ये अलग अलग है, रोपड़ और संगोल अलग है, ये अलग है, डेरामजरा सरायकोला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के हरियाणा में स्थित क्षेत्रों का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। देखिए ए राखीगढ़ी, बनावली, मिठाथल, बालूकनाल, सिसवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के उत्तर प्रदेश में स्थित क्षेत्रों का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दोनों। मेरठ में आलमगीरपुर, सहारनपुर के में बड़ा गांव एवं उल्लास। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित क्षेत्रों का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए हड़प्पा, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खान, चकपुराव ने, रहमान डेरी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित क्षेत्रों का नाम बताइए। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी मोहनजोदड़ो, पोर्टदीची, आमरी, अली मुराद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित क्षेत्रों का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी रुक सभी। सुत काको, बालाकोट, सुतांगडोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के अफगानिस्तान में स्थित क्षेत्रों का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी दोनों, मुंडी का सुर्तगोई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम हड़प्पा की टीलों के तरफ किसने ध्यान आकर्षित किया। इसका आंसर हो जाएगा डी 1826 में चार्ल्स मेसन ने। 1826 में चार्ल्स मेसन ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 1921 के भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ए जॉन मार्शल।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से विद्वान हड़प्पा की उत्पत्ति मेसोपोटामिया अथवा सुमेरियन सभ्यता के से मानते थे? इसका आंसर हो जाएगा सीपुक सभी। गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, जॉन मार्शल, टीडी कोसाम्बी, एचडी संकालिया, लियोनार्ड बुल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किन विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता को ईरानी बलूचिस्तानी का विकसित रूप बताया? का विकसित रूप बताया? इसका आंसर हो जाएगा सी, फेयर सर्विस रोमिला थापर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग से हड़प्पा सभ्यता का समय बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 2750 से 1750 ईसा पूर्व। और यहाँ पर कुछ विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया गया है, ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के कुल कितने स्थल स्वतंत्रता पूर्व खोदे गए हैं? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंधु सभ्यता से सर्वाधिक स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में वर्तमान नाम नया नाम साहिवाल रावी नदी के बाएं तट पर कौन सा स्थल स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हड़प्पा। चलिए और अंतिम क्वेश्चन ये देखिए, सर्वाधिक अभिलेख मोहर एवं इक्का गाड़ी कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हड़प्पा। ठीक है, अब चलिए अगले एक नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, 2 से 3 मिनट का टॉपिक है। चलिए ये दोस्तों ये टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, और ये जो टॉपिक हम लिए हैं ये दृष्टि के बुक से लिए हैं। बस 1 से 2 मिनट लगेगा आपको समझने में। चलिए इसको हम पूरा पढ़ाने वाले नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, जो पूर्व से पश्चिम का जो दूरी पूछ रहा था, देखिए मैप के द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छा से समझा दिया गया है। ठीक है, इस स्रोत को हम उठाए, देखिए यहाँ पे साधु सभ्यता, यहाँ पर दोस्तों देखिए यही इसका दूरी वो पूछ रहा था जिसमें आपको ऊपर बताया है। ठीक है, अब चलिए अगला टॉपिक पर चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, साधु स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं। ठीक है, मतलब जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे ही हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चनौदो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोत्ता, बनावली, ये जितना भी यहाँ से जो वस्तु प्राप्त हुए हैं वो सभी इसमें दे दिया है और बहुत ही अच्छा दिया है। हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, आप लोग इसको पॉज कर कर याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर हड़प्पा, कब्रिस्तान R37, समाधान पेटिका, संघ का बना बैल, पीतल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरा की देवी भी कहते हैं, गेहूं जौ के दाने, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य, तांबे का पैमाना इत्यादि। ठीक है, चलिए अगला को देखिए, मोहनजोदड़ो को देखिए।
यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? बृहत स्नानघर, मातृदेवी की मूर्ति, कांस के नर्तकी की मूर्ति, राजमुद्रिका, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी के दिए दिए के साक्ष्य, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर, सीप की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष तथा मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य आदि। ठीक है, चलिए अलग पर चलते हैं। चुनौदड़ों पर देखिए, अलंकृत हाथी, वर्ककार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, मनके इत्यादि। ठीक है, इसको आप लोग पॉज कर देखते जाइएगा और उसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा में देखिए, आयतकार 7 अग्नि वेदिकाएं, जूते हुए खेत के साक्ष्य, कांच और मिट्टी की चूड़िया, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, मणि के मिट्टी के मन के, बेलनकार मुहरे, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियां आदि। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये टॉपिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल देखिए, बंदरगाह धान, चावल और बाजरे का साग, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियां, धान की भूसी, मन का उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र इत्यादि। चलिए अगला देखिए, घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह आदि, सुरपुदा से। चलिए और अगला आप देखिए, बनावली, हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जो तांबे के बनग्राह आदि। ठीक है, चलिए ये आप देख लिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब ये नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हड़प्पा, रावी नदी, दयाराम सनी, पाकिस्तान के मोटगोमरी जिला। ठीक है, अब नीचे देखिए, मोहनजोदड़ो देखिए क्या है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। स्थल, नदियों के नाम, कहाँ स्थित है, उत्खनन, वर्तमान स्थिति। ठीक है, चलिए अब देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, रखालदास बनर्जी ने खोजकर्ता, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। चनौदड़ो सिंधु ऑनरेस्ट मैके, देखिए इसका खोज गोपाल मजूमदार ने 1934 में किया था और इसका उत्खननकर्ता ऑनरेस्ट मैके 1935 में किए थे। ठीक है, उत्खननकर्ता है ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। देखिए आगे चलिए, कालीबंगा घाघर नदी पर है, बीबी लाल बीके थापर। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। चलिए अगला देखिए, कोट दीजी, सिंधु नदी, फजल अहमद खान उनकी खोजकर्ता है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत में है। देखिए रंगपुर पादर नदी पर, एस आर राव, गुजरात अहमदाबाद जिला। चलिए रोपड़ सतलज नदी, यगदत्त शर्मा, पंजाब का रोपड़ जिला। चलिए लोथल भोगवा, एस.आर. राव, गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर हिडन नदी, यगदत्त शर्मा, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। देखिए तांगडो दशक, ऑरेंज स्टेइन, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। बनावली सरस्वती नदी पर, आर.एस. बिष्ट, हरियाणा के फतेहाबाद जिला। नीचे चलिए, धौलावीरा, जे.पी. जोशी, आर.एस. बिष्ट, गुजरात के कच्छ जिला। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, पॉज कर इसको आराम से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी हम पढ़ाए हैं इसको देख लीजिएगा। ये 2 टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा आप बता रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बस 1 से 2 मिनट और।
देखिए यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए पतन के कारण जो विद्वान लोग दिया है, बस यही लास्ट टॉपिक है। देखिए गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, बाहरी आक्रमण आर्यों के आक्रमण, तो विद्वान ये दिए हैं पतन के कारण। देखिए जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं SR राव, बाढ़ का कारण दिया है। ऑरेल स्टेइन, अमलानंद घोष, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। MR सहनी, भूतात्विक परिवर्तन, ठीक है। और जॉन मार्शल, प्रशासनिक स्थिरता, ठीक है। KUR कनेडी, प्राकृतिक आपदा। इसको भी आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए उसको भी। देखिए 4 से 5 क्वेश्चन है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। ये दृष्टि का बुक है जिसमें लास्ट में जो 5-6 क्वेश्चन दिया रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जो सभी पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए इसका आंसर हो जाएगा C 1 और 2 दोनों। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, तथापि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। 1 2 दोनों सही है। चलिए ये भी सभी हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग पहला और दूसरा वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण नहीं है, सही चित्रण है, माफ कीजिएगा, सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण पूछ रहा है। तो वे देवी देवता दोनों की पूजा करते थे, केवल 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। ऊपर हम पढ़ाए भी हैं, जब आपको क्वेश्चन पढ़िएगा तो सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा गायक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ये भी पढ़ाए हैं BA स्मिथ। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है। सीधा बात है B लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। तो सीधा बात है लोथल कहाँ स्थित था, किस नदी पर, तो भगवा नदी पर। इसमें कुछ सोचना नहीं है, सीधा लगाना है क्वेश्चन। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सीधा बात है धौलावीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी ही थी। तो सीधा बात है 4 नंबर गंगा नहीं थी, सिंधु था, चिनाब था, झेलम था। 1 2 3 ठीक है। और ये अंतिम क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। यहीं पर ये कंप्लीट हो गया। ये जो क्वेश्चन आप बनाए हैं ये दृष्टि के बुक से आप बनाए हैं, बस 9 क्वेश्चन इसमें लास्ट में दिया है। इसके साथ दोस्तों आप लुसेंट, क्राउन या घटना चक्र कोई भी एक बुक खरीद कर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, एक बुक किनिएगा उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कर लीजिएगा और उस चैप्टर को पढ़कर तब इसको पूरा आप जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम आपको पढ़ाए हैं उसको आप आराम से पढ़िएगा, ठीक है। और इसका अगर PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और मान लीजिए अगर मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं खुल रहा है तो टेलीग्राम ऐप पर जाकर आप GK विद कुणाल सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, यही चैनल का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। तो और भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। और देखिए दोस्तों क्रैश कोर्स कर पढ़कर आज के डेट में एग्जाम नहीं निकाला जा सकता है, सीधा बात हम बता रहे हैं। अगर आप पूरा एक चैप्टर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो सभी क्वेश्चन आप डील कर लीजिएगा, कोई एग्जाम का डर नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।